आदमी पहुंचा वहां तो मुख्तार से हमारी औरत का बात हुई तो फोन किए डीएम को तो हमारी सहायता मिली। मुख्तार अंसारी किसी कारणवश 22 का चुनाव नहीं लड़े, अपने बेटे को लड़ाया, वो चुनाव जीत गए। जो उमर अंसारी है, क्योंकि अब्बास अंसारी तो चुनाव लड़ नहीं सकते, उसके बाद जो नाम था वो उमर अंसारी थे। उमर अंसारी का नाम था, उमर अंसारी को चुनाव लड़ना था, उनकी सुगबुगाहट भी चली थी कि उमर अंसारी प्रत्याशी होंगे। आधी रात को पुलिस आई और पुलिस आकर गिरफ्तार की। गिरफ्तार करके जिस तरह से उनकी परेड हुई जो वहां पर, जब से मुख्तार अंसारी मरे हैं, मुख्तार अंसारी के मरने के बाद, चूंकि मुख्तार अंसारी के ही ऊपर जो केस है वो हैं, पक्षी लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया था। जब भी चुनाव पास में आता है तो यूं तो राजनीतिक गलियारों के जितने भी नेता होते हैं अपनी जो उनका असली चेहरा होता है उसे वो जरूर दिखा देते हैं देश और दुनिया के सामने। और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। मऊ उपचुनाव सिर पर है, कुछ महीनों बाद वहां पे उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी इसी उपचुनाव के डर के कारण उमर अंसारी की गिरफ्तारी करवाई है। अब जो अंसारी परिवार पिछले कई दशकों से वहां पर जीतता आ रहा है, अंसारी परिवार का वो गढ़ माना जाता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उमर अंसारी को गिरफ्तार करवाई है या फिर वाकई में फर्जीवाड़े के कारण ही उनकी गिरफ्तारी हुई है? क्या है अंसारी परिवार का गढ़, क्यों है उसके पीछे की क्या कहानी है? ये सारी खबर आज हमारे साथ बबलू जी मौजूद है, इनसे जानेंगे, पूरी कहानी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो सर सवाल यही करेंगे शुरुआत की, उमर अंसारी से शुरुआत करते एक एक करके वहां के गढ़ पर आएंगे। उमर अंसारी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है सर, राजनीतिक गलियारों में यह हलचल तेज है कि योगी सरकार डर के कारण उनकी गिरफ्तारी करवाए कि मऊ में वो खुद जीत पाए, यानी कि उनकी पार्टी जीत पाए। ऐसे में सबसे पहले तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए, इसलिए उठ रहा है कि जो लगातार अब उठ रही है गिरफ्तारी पर कि ये बदले की भावना से या जो है मऊ सीट को बीजेपी अपने पक्ष में कर पाए, वह जीत पाए, क्योंकि वो अंसारी परिवार का गढ़ है। जो मऊ सीट है उस पे आज तक, जब से 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी मऊ से चुनाव लड़े और 2022 तक, और जब हम इस समय बात कर रहे हैं तो अब तक वो अजय रहा है अंसारी परिवार वहां पर, चाहे जो लड़ा हो। मुख्तार अंसारी लड़े तो मुख्तार अंसारी जीतते रहे। मुख्तार अंसारी किसी कारण बस 22 का चुनाव नहीं लड़े, अपने बेटे को लड़ाया, वो चुनाव जीत गए। तो जो टाइमिंग है सबसे, जो अभी उपचुनाव कभी भी घोषणा हो सकती है, रिक्त घोषित हो गई है सीट, विधायकी चली गई है अब्बास अंसारी की, तो वो कभी भी, यानी कि 6 महीने का टाइम होता है, लगभग 3 से 4 महीना बीत चुका है उनकी विधायकी पर फैसला आए हुए। तो अब जो कभी भी अगले 1 महीने 1.5 महीने में कभी भी चुनाव हो सकता है, अगले 15 दिन में। तो वो जो चुनाव से पहले की जो तैयारी होती है वो तैयारी अब सरकार अपनी कर रही है मऊ जीतने के लिए। तो उस तैयारी में जो सबसे बड़ा जो बीजेपी या सरकार जो तैयारी करती है, सुनने में तो ये आ रहा है कि वहाँ पे शायद वो जो गठबंधन था, सुभाष सपा गठबंधन के जो ओम प्रकाश राजभर है, उनके बेटे की चर्चा है। तो उनके बेटे की चर्चा, तो जब सरकार में है तो सरकार से पहले की जो तैयारी होती है चुनाव से पहले उपचुनाव की, वो सारी तैयारी सरकार कर रही है। और उसमें जो उमर अंसारी है, क्योंकि अब्बास अंसारी तो चुनाव लड़ नहीं सकते, और अभी तक अंसारी परिवार की जो फैमिली है, उनकी महिलाएं, अभी तक राजनीति में कोई नहीं आया है। अंसारी परिवार ही अब तक चुनाव लड़ता रहा है। तो वो जब अब्बास की विधायकी जा चुकी है, अब्बास अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो उसके बाद जो नाम था वो उमर अंसारी थे। उमर अंसारी का नाम था, उमर अंसारी को चुनाव लड़ना था, उनकी सुगबुगाहट भी चली थी कि उमर अंसारी प्रत्याशी होंगे, वो चुनाव लड़ेंगे। तो उससे पहले, जब ये चुनाव से पहले जिस तरह से आया और आधी रात को पुलिस आई और पुलिस आकर गिरफ्तार की। गिरफ्तार करके जिस तरह से उनकी परेड हुई, जो वहाँ पर एसपी के सामने पीछे खड़ा करके उनकी फोटो सेशन हुआ, कि मतलब मानो जैसे कोई एक अपराधी, ये चोर और वो पकड़ा जाता है ना, कि खुलासा होता है किसी खबर का, तो उसमें जो है खड़ा किया जाता है। तो इस तरह से लोगों का, लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि वहाँ जो मऊ, खासकर मऊ, बलिया, गाजीपुर और मऊ से गढ़ है, उसके साथ साथ मुख्तार अंसारी का एक समय ऐसा था कि मुख्तार अंसारी परिवार का लगभग कई दर्जन सीटों पे पूर्वांचल के रहा है, उनका दबदबा है, हाँ, उनका वर्चस्व है वहाँ पे, कहीं पे डायरेक्ट तो कहीं इनडायरेक्ट, लेकिन वो जहाँ वो जिस सीट पे चाहते हैं वो सीट वो जीतते रहे हैं। ठीक है, लेकिन सर इन सब के बीच में अगर समाजवादी पार्टी को देखा जाए मुख्य रूप से, और भारतीय जनता पार्टी, दो ही प्रमुख रूप से पार्टियां हैं जिनके में टक्कर देखने को मिलता है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से तो अब बीते कुछ दिनों पहले शिवपाल सिंह यादव भी वहां पहुंचे थे, जहां पर अंसारी परिवार से मिले थे, और ये बात उन्होंने खुले तौर पर कहा कि टिकट तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अंसारी परिवार को ही जाएगा। ऐसे में कहीं इसी बात का डर तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं डराने लगा कि खुलेआम समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, अब तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा? देखिए, इससे पहले 2017 में, जब इस बात पे हम आ रहे हैं तो 2017 पीछे थोड़ा चलते हैं। 2017 का जब चुनाव था, उस समय पर जो मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल, उनका खुद की पार्टी थी, उसके विलय की बात भी शिवपाल यादव और मुख्तार अंसारी के बीच हुई, और विलय के बाद अखिलेश यादव वहां बीच में आ गए, उन्होंने खड़े हुए, उसको लेकर, उस झगड़े को लेकर इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि सरकार चली गई, परिवार में कलह हुआ, विलय
को लेकर। लेकिन उसके बाद से जब 2017 में सरकार गई, फिर 22 का चुनाव आया, तो अखिलेश यादव थोड़ा सा दिख रहे थे कि उस परिवार को इनडायरेक्टली उस साथ थे, डायरेक्ट नहीं थे, क्योंकि जो भी सीटें थी तो अब्बास अंसारी प्रत्याशी इनके थे, चुनाव लड़ाया, लेकिन वो लड़ाए गठबंधन से, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से। फिर उसके बाद लेकिन जब से मुख्तार अंसारी मरे हैं, मुख्तार अंसारी के मरने के बाद, चूंकि मुख्तार अंसारी के ही ऊपर जो केस है वो हैं, बाकी पूरे परिवार पे अब्बास अंसारी हो या उमर अंसारी हो, उनके भाई अफजाल अंसारी हो, किसी के ऊपर ऐसे कोई केस नहीं है इतने बड़े कि उनसे दूरी बनाई जा सके। तो अब अखिलेश यादव खुलकर उस परिवार के साथ हमेशा खड़े दिखे, चाहे वो मुख्तार अंसारी के मरने के बाद उनके घर गए, फिर जब 24 का चुनाव आया तो अफजाल अंसारी को अपनी पार्टी से टिकट दिया, उसके बाद फिर अब अब्बास अंसारी का मामला आया तो उस मामले में भी समाजवादी पार्टी खड़ी रही। तो इस समय समाजवादी पार्टी से और मुख्तार अंसारी जो परिवार, जो फैमिली है, उससे कोई दो नहीं है। अखिलेश यादव से लगातार बात होती है और उमर अंसारी ही टिकट उनका फाइनल था, वो चुनाव लड़ने जा रहे थे, हम लोगों ने रिपोर्ट भी की थी। और अगर जब हम गढ़ की बात कर रहे हैं तो अपने दर्शकों से एक वीडियो हम दिखाएंगे, जब हम लोग मुख्तार अंसारी से पहले ये वीडियो लोग देख लें, जब हम लोग वहां गए थे, लोगों से बात की, 99% हिंदुओं का गांव, जिसमें कोई मुस्लिम नहीं, दलित, पिछड़े, अगड़ा कोई भी हो, सब एक स्वर में हिंदू, एक स्वर में कहते थे कि मुख्तार अंसारी हमारे भगवान हैं, मसीहा हैं। आप पहले ये वीडियो, हम कहेंगे दर्शकों से ये पहले वीडियो देख लें। तो इस वीडियो में अब आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं ये सब के सब एक तरफा सिर्फ यही कहते नजर आएंगे कि हमारे लिए कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नाम, एक चेहरा, वो है अंसारी परिवार। अंसारी परिवार फाटक, लोग कहते हुए जो फाटक का नाम लेते हैं कि फाटक पहुंच जाइए तो जो भी आपकी समस्याएं हैं वो शायद थाने जाएंगे तो आपकी नहीं होगी, लेकिन फाटक पहुंच जाएंगे वो दूर हो जाएगी। तो ये गढ़ लगभग 1996 से जो बनाया है वो अभी भी है, और वहां पर बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान है नहीं। उपचुनाव है, उस उपचुनाव में कुछ भी हो सकता है, कुंदर की और इससे पहले कई सीटें जिस तरह से, तो वही तैयारी चल रही है ये। ठीक है, लेकिन सर अभी जैसे आपने फाटक और थाने का भी जिक्र किया, क्योंकि हम हिस्ट्री पे ही बात कर रहे हैं कि कैसे वो गढ़ रहा है। ऐसे में जब मुख्तार अंसारी की मौत हुई अस्पताल में, हालांकि शासन प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ और फैमिली कहती है कि साजिश है, लेकिन इन सब के बीच में सर वो इतने लोगों के मसीहा थे, उसके बावजूद भी योगी सरकार जब आई, फिर माफिया, गुंडागर्दी, तमाम उन पे इल्ज़ाम लगे, कई सालों तक, महीनों तक वो जेल में रहे। इसके पीछे की वजह क्या बताती है सर? क्योंकि आज भी मुख्तार अंसारी भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उनको अपने दिलो दिमाग में जिंदा रखते हैं। देखिए, मुख्तार अंसारी की दो छवि है। एक है कि वो माफिया थे, इस चीज को माफिया थे, बाहुबली थे, उनके ऊपर मुकदमे हैं, इसको हम उसमें उनको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। वो सरकारी रिकॉर्ड में है, और सरकारी उनकी जितनी उम्र थी उससे अधिक उन पर मुकदमे थे, 61 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे थे, तमाम में उनको कई में, हालांकि सब विचाराधीन थे, आखिरी दौर में उनके ऊपर कुछ मुकदमों में सजा हुई थी, बाकी सब में विचाराधीन थे। वो क्या था, लेकिन एक सरकार की नज़र में एक छवि उनकी थी कि माफिया है, मसीहा है, और वो जब शुरू होती है तो उस पर जब हम लोग जाएंगे तो बहुत लंबी कहानी है ब्रजेश सिंह से, और उससे पहले मामला जब उनका शुरू होता है, वो वहाँ पे जो पूर्वांचल का पट्टे और खदानों को लेकर यहाँ से शुरू होता है मामला, तो वो लगातार रहा, तो वो लंबी हो जाएगी। लेकिन एक तो वो सरकारी आंकड़े हैं, और वो विपक्षी लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया था, और इसलिए भी उम्र से ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे थे। दूसरा लेकिन पक्ष वहाँ की जो आम जनता है, जिनके बीच में एक राजनीतिक व्यक्ति जो जाता है, नेता जो जाता है, वो रॉबिन हुड की वहाँ पर उनकी छवि है। वो इसके लिए है कि वहाँ पर जो एक सामंतवाद का गढ़ हुआ करता था पूर्वांचल, तो वहाँ पे उनके बीच में मुख्तार अंसारी आते हैं, और मुख्तार अंसारी के पास जब कोई पहुँचता है तो वो उसकी 100% अगर मैं जो भी आप एक वीडियो है, मैं उस लोगों को देखेंगे उसमें कि वो ये कहता है कि मैं जब थाने भी जाता था, मुझे सामंतवादी मेरी दुकान हटवाते थे, चौरसिया जी मेरी दुकान हटवाते थे, और मैं जब थाने पे जाता था तो वो कहते थे तुम बाबू साहब से वो करोगे, उनसे तुमको हटाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं फाटक पहुंचा। जब मैं फाटक पहुंचा तो मुख्तार अंसारी जो है वहाँ पहुंचे, और मुख्तार अंसारी ने एक बार कहा तो फिर स्वयं पुलिस वालों ने फ़ोन करके मुझे ये कहा कि भैया आप जैसे चला रहे थे चलाइए, अब कोई कुछ नहीं, लेकिन वहाँ मत जाइएगा, फाटक जाके हमारी शिकायत ना करिएगा। हमको समाजवादी इतना परेशान किए कि उन्हीं के चलते हम दुकान कुछ कमाए पैसा, नहीं तो खेत देते। सामंतवादी आपको हाँ, एकदम परेशान करते थे। रात में हमारे यहाँ है, रात में भग कर थाने पर गए। अच्छा, वहाँ डिप्टी देने वाला कहा, डिप्टी बन रही थी, वहाँ डिप्टी देने वाला कहा कि हाँ साहब चौरसिया को परेशान किया जा रहा है। अच्छा, चौरसिया है आप? हाँ, और वो गए डाक बंगला पर, तो हमारी औरत गई, बहुत हेल्प किए, डीएम के यहाँ गए, गाड़ी लड़ा दिए थे, उसमें कुछ कहा सो जाओ, गाड़ी वाला जो करना है कर दो।
मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी नहीं, अच्छा, कोतवाल कहा। कोतवाल बोला। तो यही वीरेंद्र आ गए थे हमारी दुकान पर, कहे कि नहीं हमारा आदमी है, ऐसी मत कीजिए। मुख्तार का भी आदमी पहुंचा वहाँ, तो मुख्तार से हमारी औरत का बात हुई, तो फ़ोन किए डीएम को, तो हमारी सहायता मिली। ऐसी और कई घटनाएं हैं कि मुख्तार अंसारी को पहले वहाँ की लोग बताते हैं कि हमारी लड़कियों की जब शादी होती थी तो शादी में लोग आते थे, शादी नहीं होने देते थे, लेकिन मुख्तार वहाँ से शादियाँ गरीब लोग तब करने लगे। मुख्तार अंसारी के यहाँ कार्ड चलाता है, मुख्तार अंसारी वहाँ बैठ गए तो संपन्न होती थी शादियाँ लोगों की। तो मुख्तार अंसारी की एक छवि ये भी है, दूसरा धड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये दो छवि है, मानने वाले जिसको जिस नज़र में जो माने, ये तो बात साफ तौर पर जाहिर होता है। क्योंकि जब उनका जब डेड बॉडी भी जा रहा था तो वो जो जन सैलाब उमड़ा था वो इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण साबित करता हुआ नजर आता है। ठीक है सर, हिस्ट्री तो हमें पता चल गई कि मुख्तार अंसारी किस तरह से लोगों के लिए मसीहा थे, और मऊ जो और या फिर गाजीपुर जो है वो कितना बड़ा गढ़ रहा है अगर बात की जाए अंसारी परिवार के लिए। लेकिन मौजूदा समय की जो स्थिति चल रही है सर, अभी तो फिलहाल उमर अंसारी पुलिस की गिरफ्त में है और अब्बास को मिल नहीं सकता। ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या अब जो उपचुनाव होने वाले, समाजवादी पार्टी किसकी तरफ रुख करेगी, किसको टिकट देगी? कुछ तो राजनीति गलियारों में जो हलचल मच रही है, वो जो भी समाजवादी पार्टी का देखिए जो भी वहाँ टिकट जाएगा वो अंसारी परिवार के ही ये तो है। कि कहने पे जाएगा। अंसारी परिवार में हो सकता है कि अफजाल अंसारी की बेटी वहाँ चुनाव लड़े, या फिर अब्बास अंसारी की पत्नी चुनाव लड़ सकती है, या किसी और नाम पे। लेकिन ये है कि वहाँ जो दखल रहेगा वो मुख्तार अंसारी परिवार का रहेगा। सिर्फ एक ये डर और भय बनाने का वो है कि मुख्तार अंसारी परिवार पे वहाँ के लोगों पर जो उपचुनाव से पहले होता है, जैसा देखा गया है उपचुनाव हुए, चाहे प्रमुखी का चुनाव हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो, उन में जो होता है वो वहाँ पर उपचुनाव में भी करने की कोशिश की जा रही है। और गढ़ की तो जो बात कर रहे हैं हम लोग, गढ़ तो आप इससे पहले भी बात कर चुके हैं। और गढ़ इसलिए है 1996 में, अब देखिए पहली बार बसपा से चुनाव लड़े हैं मुख्तार अंसारी, उसके बाद 2002 तक वो लगातार बसपा से चुनाव लड़ते रहे, चुनाव जीतते रहे। 2002 में किसी कारणवश उनकी बसपा से अनबन हुई, वो निर्दलीय मैदान में आ गए, निर्दलीय चुनाव जीत गए। उसके बाद फिर उन्होंने कौमी एकता दल बनाया, लगातार 2 बार कौमी एकता दल से जीते। फिर 2017 में बसपा से चुनाव लड़े, बसपा से चुनाव जीत गए। फिर 22 में सुभाषपा, जिसको कोई नहीं, सुभाषपा से उनके बेटे चुनाव लड़े, वो जीत गए। तो गढ़ का आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और वहाँ जब लोगों से जाएंगे कि लोगों से बात करेंगे तो हर व्यक्ति कैमरे पे कहिए, क्योंकि पूर्वांचल के लोग वैसे भी बड़ा खुल के बोलते हैं, तो जब ऑन कैमरा लोग कहते हुए नजर आते हैं कि वो मसीहा थे और मुझे अंसारी परिवार, अंसारी माफिया थे, गुंडे थे, माफिया थे, बाहर उनका क्या था, लेकिन यहाँ हम लोगों के लिए मसीहा थे और हम लोगों के बीच में लगातार काम करते रहे। फिलहाल इस पर हम लोग कभी फिर चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे इस पूरे जो पूर्वांचल का है, पूर्वांचल का और मुख्तार अंसारी के परिवार पे गढ़ है। तो फिलहाल हम सोचते हैं कि क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है। तो देखा आपने, सुना कि किस तरह से सर ने बताया कि मुख्तार अंसारी का किस तरह से वो गढ़ रहा है, मऊ में किस तरह से वहां से जीतो। और इस बार भी कहीं ना कहीं उपचुनाव है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा और काफी इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि उपचुनाव है और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही की तरफ जो तकरार देखने को मिल रही है, राजनीतिक गलियारों में जो हलचल तेज हुई है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव के डर के कारण ही अंसारी परिवार जिस तरह से वहां पर जीत हासिल करता हुआ आ रहा है, एक बार फिर से वहां पे जीत हासिल ना कर पाए, इसके लिए बीजेपी ने एक अलग एक्शन लिया है। अब ये कानूनी कार्रवाई, इसके पीछे का वाकई में हकीकत वजह क्या है, ये बाद में पूरी तरह से क्लियर आएगा। फिलहाल तो फर्जीवाड़े का मामला सामने दिखाया जा रहा है देश और दुनिया को, लेकिन इसके पीछे की वजह और भी बहुत सारी ऐसी सामने सुनने और देखने को मिल रही है। लेकिन अब उपचुनाव में कौन सी पार्टी वहां पर जीतती है, क्या इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, क्योंकि उपचुनाव है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से अंसारी परिवार को कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अलग अपने एक्शन मोड में है, सुबह सपा अलग है, क्योंकि सुबह सपा का बड़ी बड़ी बातें सुबह सपा कह रही है कि अपने ही प्रत्याशी को उतारेंगे क्योंकि हमारे ही प्रत्याशी वहां पर जीत सकते हैं, हमारा वर्चस्व मऊ में कायम है। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन मऊ उपचुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।